नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार स्वागत करता हूं आपका आज की बड़ी खबरों में जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर जो आपको जानना बेहद जरूरी है। दिवाली के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी और राष्ट्रपति ट्रंप को शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका दो महान लोकतंत्र दुनिया को उम्मीद की किरण दिखा रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी भारतीयों को दिवाली की बधाई दी और पीएम मोदी को महान नेता बताया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव के बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों के लिए बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार बनने पर जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा और उनका वेतन 30 रुपए प्रतिमाह होगा। साथ ही उनके लोन का ब्याज माफ किया जाएगा और ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। उन्हें सरकारी कार्यों के लिए 2000 रुपए का भत्ता भी मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर विधानसभा चुनाव में डिप्टी मेयर सलाहुद्दीन हसन को नामांकन से रोक दिया गया, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया। राजद नेता संजय यादव ने उन्हें समझाया और कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा को समर्थन देने के लिए राजी किया। इस घटनाक्रम ने महागठबंधन के भीतर की खींचतान को उजागर कर दिया। समन्वय बैठक में सलाहुद्दीन को भविष्य में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का वादा किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बिहार चुनाव में अपने चुनाव चिन्ह को लेकर चिंतित है। उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की मांग की है, क्योंकि अन्य पार्टियां भी मिलते जुलते चिन्हों का उपयोग कर रही हैं, जिससे मतदाताओं में भ्रम हो सकता है। पार्टी ने आयोग से सही जानकारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड भाजपा बिहार चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए महिला और युवा मोर्चा की टोलियां भेजने की तैयारी कर रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और वे चुनाव प्रचार में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका लक्ष्य घर घर जाकर वोटरों को जागरूक करना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की उपस्थिति में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 22 अक्टूबर 2025 को साउथ ब्लॉक में आयोजित पिपिंग समारोह के दौरान स्टार भाला फेंक खिलाड़ी और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद पद का चमचमाता प्रतीक चिन्ह औपचारिक रूप से प्रदान किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने राजद नेता तेजस्वी यादव के करीबी रहे झारखंड सरकार के मंत्री को साइबर पक्षी कहकर तंज कसा। सोमवार को कहलगांव में कांग्रेस द्वारा आयोजित नामांकन सभा में पूर्णिया के सांसद ने कहा कि कहलगांव की जनता अपने बेटे को ही अपना नेता चुनेगी। वे दिन रात झारखंड में रहे। अभी विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही साइबर पक्षी की तरह जनता को ठगने आए हैं। इनसे मतदाताओं को सावधान रहने की जरूरत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरदोई में मंत्री असीम अरुण ने आजम खान के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता ने विभाजनकारी राजनीति को नकार दिया है। उन्होंने आई लव मोहम्मद के नाम पर बिना अनुमति जुलूस निकालने पर रोक लगाने की बात कही। उन्होंने इंडी गठबंधन को गोरू का करवा रहे के बयान करवा रहे हैं, चुनाव से ज्यादा आपस में लड़ता हुआ बताया और जन कल्याणकारी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विक्रमगंज अनुमंडल कार्यालय में काराकाट और दिनारा विधानसभा क्षेत्रों के नामांकन पत्रों की जांच हुई। काराकाट से 2 और दिनारा से 1 अभ्यर्थी का नामांकन रद्द कर दिया गया क्योंकि उनमें त्रुटियां थीं। काराकाट में अब 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। नाम वापसी के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। दिनारा में भी कई प्रत्याशियों के नामांकन स्वीकृत हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोजपा को अपनी मांग के अनुसार सीटें तो मिली ही,
साथ ही भाजपा ने उसे उम्मीदवार भी दी। 2020 में विकासशील इंसान पार्टी को भी इसी तरह सीटें और उम्मीदवार मिले थे, पर उनके विधायक बाद में भाजपा में शामिल हो गए। बोचहा से बेबी कुमारी, चेनारी से मुरारी गौतम और बख्तियारपुर से अरुण कुमार जैसे उम्मीदवारों को लोजपा ने मैदान में उतारा है, जिन्हें भाजपा का समर्थन प्राप्त है।